क्लास, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं कि हम 2.2 एक्सरसाइज कर चुके थे, इसमें 6 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपका इस वीडियो के अंदर एक सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तब लास्ट में या बीच में कहीं पे मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो को पूरे को देखें। फर्स्ट इसके अंदर ट्रू फॉल्स है, तो इसने पूछा 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। एक तो सबसे पहले मैं ट्रू फॉल्स स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आंसर गलत लिखा था कि सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे इसका रिप्लाई दिया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो टीचर्स यदि जानबूझ के कोई गलती करते हैं तो बच्चों का काम है उसको, यदि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की ध्यान से देख रहे हैं और आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप कॉल करके या पर्सनली मैसेज करके आप मेरे टीचर्स को बताएं। इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितनी अवेयरनेस से क्वेश्चन देकर। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, 1 नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे करेक्शन कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो इसने कहा 0 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल्स नंबर हैं क्या होल नंबर में वो आते हैं? नेचुरल नंबर में 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आएंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स में आते हैं? नो, क्योंकि 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, तो जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है, 1 तो है ही नहीं। 600 इज़ द प्रीडिसर 599। इससे पहले 599 में से यदि मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हमारा आंसर ये आता है? नहीं आता। 3000 इज़ द सक्सीसर ऑफ ये 2999। उसने कहा 2099 का सक्सीसर, यदि मैं इसमें 1 जोड़ूं तो क्या 3000 आता है? यस आता है, तो हमारा ट्रू हो गया। ये वाले क्वेश्चंस आपने बुक में करने हैं, कॉपी में नहीं करने। जिन्होंने बुक नहीं ली है वो कॉपी में कर सकते हैं। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है होल नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। होल नंबर में हम डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ हम आपको करने वाले हैं। एडिशंस में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं? एडिशन में सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पास ए और बी 2 होल नंबर है। ए और बी का मतलब है यहाँ पर कोई भी 2 नंबर्स हैं, होल नंबर्स। एक किसी फर्स्ट नंबर को डिनोट करता है और बी किसी सेकंड नंबर को डिनोट करता है। यदि हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, सपोज करो आपके पास 23 और 15 दिया हुआ है, ठीक है, और यदि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा, क्योंकि आपने होल नंबर लिए हैं तो आंसर भी होल नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को यदि मैं ऐड कर रही हूँ, 2 और 3 को ऐड कर रही हूँ और 2 और 3 हमारे दोनों होल नंबर्स हैं, तो आंसर 5 आया जो होल नंबर है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट देख लेना। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी होल नंबर ही आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। सेकंड है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब है यदि हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर जो भी आएगा, और हम उसकी जब सीक्वेंस चेंज करते हैं, हमारे को जो भी 2 नंबर स्टार्टिंग में दिए थे हमने उसी को ऐड किया, या हमने बी को पहले और ए को बाद में ऐड करते हैं, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ए में आप बी जोड़ लो या बी में आप ए जोड़ लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। उनके ऑर्डर चेंज करने से, इसको बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना। यदि हम इनके ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 2 में 3 जोड़ दो तो भी 5 ही आएगा, और 3 में आप 2 जोड़ोगे, आपने जगह चेंज कर दी। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिए। 2 पहले लिखा था तो आपने 2 बाद में कर दिया, 3 बाद में लिखा तो पहले कर दिया। तो आप 2 में 3 करो या 3 में 2 करो, हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यदि होल नंबर्स में 2 होल नंबर्स में ऐड करते टाइम उनकी हम ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं तो आंसर हमारा चेंज नहीं होता है। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास अब 3 नंबर हो गए, ए बी सी। ए बी सी में यदि आप ए और बी को पहले ऐड कर लो, कोई भी 2 नंबर है उनको पहले ऐड कर लो, देन उसके बाद आप सी ऐड कर लो। ए और बी आपने पहले ऐड कर लिया, देन आपने सी ऐड किया, या आप कर सकते हो
आप पहले बी और सी को ऐड कर लो, आपको बी और सी इजी लग रहा है, आपने बी और सी को ऐड कर लिया, उसके बाद आप ए ऐड कर रहे हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, आप किसी भी दो नंबर को पहले ऐड करते हैं देन तीसरा नंबर ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5, 7 और 9 तीन नंबर है, तो आपने पहले 5 और 7 ऐड किया 16 आ गया, 5 और 7 ऐड किया 12 आ गया, 12 में आपने 9 ऐड किया 21, या आप 7 में पहले 9 ऐड करके देख लो 16 में 5 ऐड करोगे तो भी 21। तो आप पहले दो को ऐड कर लो या लास्ट के दो को ऐड कर लो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में भी कहने का मतलब है यदि तीन होल नंबर्स ऐड करते हैं और उनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी को पहले ऐड करें देन सी ऐड कर ले, या बी प्लस सी में ए ऐड कर दे तो भी हमारा आंसर सेम आता है। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज़। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज़ का मतलब है किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो या ज़ीरो में किसी भी नंबर को ऐड करो, हमारा आंसर हमेशा ए ही आएगा। मतलब वो जो नंबर जिसमें हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं वही आंसर आएगा, इटसेल्फ आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे 135 के अंदर ज़ीरो ऐड कर लो या ज़ीरो में 135 ऐड कर लो तो 135 ही आंसर आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर में यदि हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमेशा नंबर क्या आता है, इटसेल्फ। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर का मतलब है हम इसको रो वाइज ऐड कर लें या हम कॉलम वाइज, ठीक है, स्लैंटली ऐड कर ले, किसी भी तरीके से हम ऐड कर लें, रो में ऐड करें, कॉलम में ऐड करें या हम डायगनली या स्लैंटली हम ऐड करें तो हमारा आंसर हर डायरेक्शन में सेम आएगा। देखो 15, 8 और 13 ऐड किया 36 आया, 15, 10 और 11 ऐड कर रहे हैं तब भी 36 आ रहा है, 15, 12 और 9 ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा 36 आता है। तो इस तरीके से यदि हमारा आंसर हर एक डायरेक्शन में सेम आए तो हम इसे बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। क्लियर। हर एक मैजिक स्क्वायर का आंसर अलग अलग होता है मगर एडिंग करने पर सबका आंसर सेम आता है। क्लियर। एक्सरसाइज 2.3 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। जो आपने अभी होल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी है उसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब इसने कहा है 178 में क्या ऐड करें या 725 में 170 ऐड करें तो आंसर इक्वल आ रहा है। आप यदि यहाँ पर ऑर्डर देखो, यहाँ पर 178 कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर, और यहाँ पर 178 सेकंड प्लेस पर है। तो इसने क्या करा, ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पर पहला था यहाँ पर बाद वाला कर दिया। तो यदि ये पहले नंबर पे है तो यहाँ पर बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 725, जिसे हम बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड, ज़ीरो में आप कोई भी नंबर ऐड करो या किसी भी नंबर में जो भी आपका नंबर दिया उसमें आप ज़ीरो ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, वही सेम इटसेल्फ 446 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें 198 में हम क्या जोड़े कि हमारा 198 ही आ जाए आंसर, दैट्स ग्रेट, ज़ीरो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिख रही है 746, ये ए नंबर हो गया, ये बी नंबर, ये सी नंबर। ठीक है। यहाँ पर इसने 120 बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, बी नंबर बाहर निकाल दे। तो अब यहाँ पर नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, 746 और सी वाला 240। ठीक है ना, सिर्फ ऑर्डर्स चेंज किए हैं, जगह चेंज कर दी आगे पीछे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको ऐड करना है एंड चेक बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपने इसको चेक करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया उसी ऑर्डर में ऐड कर दो और एक बार आप ऑर्डर चेंज कर दो, नीचे वाला नंबर पहले लिख दो और पहले वाला नंबर बाद में लिख दो। हम इनको ऐड करते हैं 7 5 12, 1 कैरी, 6 10 और 1 11 का 1 8 और 1 9, 912 आ गया। इधर देखते हैं 2 10 और 1 11 और 8 8। तो हमारा एडिशन सेम आया। तो हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट वी ऐड 2 होल नंबर्स। यदि हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो सम होता है वो हमारा सेम आता है। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। इसका जो और भी पार्ट्स हैं आपकी बुक में, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आपको खुद करना है सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ए पार्ट कराया। क्लियर सभी को।
जिस तरीके से मैंने ए पार्ट कराया बिल्कुल सेम आपने बी और सी पार्ट आपने सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है आपको जो भी प्लस करते टाइम आपको इजी लग रहे हैं उन नंबर्स को आप पहले ऐड कर दें, ग्रुप बनाकर रीअरेंज करके दोबारा से ऐड कर दें। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ए में। आपने जब भी रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस में ऐड करते हो तो आप सिर्फ लास्ट के डिजिट ऐड करके देख लो। लास्ट की यहाँ पर 7 है, ये 0 है, ये 3 है और ये भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के साथ 0 कंबाइन मत करो, 7 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 0 आएगी, 10 आएगा मतलब। ठीक है ना, ये 7 वाली और ये 3 वाली डिजिट्स 10 हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए पेयरिंग बन गई। मतलब हम इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर लेंगे और 470 और 230 हम बाद में रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं और फिर देन हम इस दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं 900 और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 700। हमारा टोटल आंसर आ गया 1600। हमने जगह चेंज कर ली, रीअरेंजमेंट कर दी। बी पार्ट देख लो, 953 प्लस 700 प्लस 647। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है और यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है, तो हम इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 1600 और लास्ट में बस 700 बचा हुआ था, उसको ऐड करेंगे तो 2300। ठीक है, सी पार्ट 13,518 प्लस 777 प्लस 223 प्लस 482। तो यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ पर लास्ट में 2 है, 8 to 10, तो इसका मतलब इन दोनों की पेयरिंग ठीक रहेगी। इसके पास 7 है और इसके पास 3 है, तो इन दोनों की पेयरिंग ठीक रहेगी, 7 और 3 10। ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड कर लोगे तो हमारा आ जाएगा 14,000 और इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 1000। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 15,000। क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका 31, 32, 33, 34, 35। उसके बाद 65, 66, 68, 69। तो सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे। देखो 1 के साथ यदि हम 9 वाले को लेंगे तो 9 और 1 10, तो ये पेयरिंग हमारे लिए ठीक रहेगी। ठीक है, इसके साथ 2 है, 2 के साथ हम 8 लेंगे तो ये भी हमारी पेयरिंग ठीक रहेगी। फिर 3 वाले के साथ 7 चाहिए था, 7 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दो अभी। फिर 4 के साथ 6, 10, ये भी सही रहेगी। फिर हमारे पास 5 के साथ 5, 10, ये भी सही रहेगी। तो हमने एक ये जो स्किप किया था 33, हमने ये लास्ट में लिख दी क्योंकि इसका कोई पेयरिंग ही नहीं है। इन दोनों नंबर को ऐड किया 100, इन दोनों नंबर को ऐड किया 100, इन दोनों नंबर को ऐड किया 100, इन दोनों को ऐड किया 100 और ये प्लस में 33। हमारा टोटल आंसर आ गया 433। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सम करना है। आपको क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर चल रहा है तो हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देन हमने ऐड करना है। सिंपल एडिंग नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना पेपर्स में भी आपको सिंपल एडिंग नहीं करनी है। अब क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो 999 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 999 एक डिफ़िकल्ट नंबर है ऐड करने में, तो इसको हम इजी बनाने के लिए इससे एक नंबर आगे लिख लेंगे। जो भी नंबर दिया हुआ है इससे एक नंबर ज़्यादा लिखेंगे। ये हमारे पास एक नंबर ज़्यादा आ गया क्योंकि हमने एक नंबर इसमें फालतू ऐड कर दिया अपनी मर्जी से, तो वही हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वल बैलेंस हो गया। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं? इसमें एक नंबर ज़्यादा -1। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने एक नंबर यहाँ पर ऐड किया वो हमने -1 कर दिया। ठीक है, तो अब आपने ये जो 2 नंबर स्टार्टिंग के हैं इनको ऐड कर लो, क्योंकि इनको ऐड करना ईजी है हमारे लिए। हमने ऐड कर लिया, जो -1 है उसको एज इट इज रहने दो। अब जब हमारा आंसर आ गया 18,469, देन सब्ट्रैक्ट -1 करेंगे, हमारा आंसर ईजी आ जाएगा। देखो डबल लाइन से ऐड करना डिफ़िकल्ट था, हमें करके देखना पड़ता, क्योंकि हमने कैलकुलेशन यूज़ नहीं की तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इससे अगला नंबर लिख लिया हमने 10,000 माइनस फिर 1। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों नंबर ऐड कर दिए, ये आंसर आ गया, और -1 करके हमारा आंसर आ गया 32,342। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। 4th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5th में फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी इज द प्रॉपर्टीज a + b + c इक्वल में a + b + c इज ट्रू। हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये ट्रू है। फिर इसने कहा यदि ये ट्रू है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव करके दिखाओ। क्लियर।
पहले तो आप ये लिख लेंगे, जो भी इसने क्वेश्चंस पूरा लाइन लिखी है ना यहाँ तक, यस लगाकर ये पूरी लाइन एज इट इज़ आ जाएगी पूरी, देखो यहाँ तक ट्रू तक, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा था फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पर a इक्वल में 12, b इक्वल में 35 और c इक्वल में मैंने 72 ले लिया। आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हो, a b c 3 नंबर थे, उनकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है जो आपको दिया हुआ है, तो हमने इस तरीके से हमने देखो, फर्स्ट उसने बोला था a और b के साथ ब्रैकेट, c को अकेले रखना है, तो हमने a और b के साथ ब्रैकेट लगा दी और c को अकेला कर दिया। ब्रैकेट वाला नंबर पहले ऐड कर दिया, देन c को अकेला छोड़ दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अब उसने कहा है b और c के साथ ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। b और c को पहले जोड़ना है, तो हमने पहले जोड़ दिया, 107 आ गया। देन उसके बाद हमने 12 ऐड करेंगे तो 119। यही उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि दोनों का आंसर सेम आएगा। येस, हैंस प्रूव्ड का मतलब है कि हमने जो उसने कहा था हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर कंप्लीट करने का। ये मैजिक स्क्वायर दिया, इसको कंप्लीट करना है। अब ये जो बॉक्सेस खाली हुए हैं, इनमें हम कोई भी नंबर फीड कर देंगे, अल्फ़ाबेट फीड कर देंगे, A B C D E, कुछ भी फीड कर देना, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, मैंने इसमें यहाँ पर A दे दिया, फिर B, ये C D E, ठीक है। आप X Y Z भी ले सकते हो, P Q R S भी लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो आपके पास इस मैजिक स्क्वायर के अंदर एक रो कंप्लीट ठीक दी हुई होगी, कंप्लीट आंसर दिया होगा। तो देखो यदि मैं ये देखती हूँ 15, 12 और 9, इसका आंसर हमें दिया हुआ है, मतलब इसको हम ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं कि एक लाइन का आंसर कितना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर निकाल के देखते हैं सबसे पहले आंसर ही जो हमें कंप्लीट दिया है, 15 + 12 + 9 इक्वल में 36। इसका मतलब एक लाइन का आंसर हमारा 36 आना चाहिए। हम वो लाइन लेंगे जिसमें केवल एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, एक अल्फ़ाबेट। तो हमने फर्स्ट वाली लाइन देखी, इसके अंदर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए मिसिंग है, तो हम ये लिखेंगे इन तीनों का टोटल, इन तीनों लाइनों, इस तीनों नंबर्स का टोटल 36 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था मैजिक स्क्वायर है, सबका आंसर 36 आएगा। यदि इन तीनों का 36 आना चाहिए तो दो तो हमें गिवन है, 27 तो हमें गिवन है। यदि 27 गिवन है तो 36 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9। अब दूसरी लाइन उठाते हैं जिसके अंदर ए के साथ कोई और अल्फ़ाबेट हो, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं ना। तो ए के साथ वाली जो लाइन है वो ये वाली A, 12 और D। तो यदि A, 12 और D की बात करें तो इसका आंसर भी 36 आना चाहिए, और A की वैल्यू हमारी 9 आ गई, A की वैल्यू 9 आ गई, 12 एज इट इज़, D एज इट इज़, 36। अब 9 और 12 कितने हो गए, 21। 36 में से 21 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब D भी हमें गिवन हो गया है। अब D जिस लाइन में है वो वाली लाइन देख लेते हैं, C, D और 9, इन तीनों का टोटल भी हमारा 36 होना चाहिए। इसमें D इज़ गिवन, D तो हमने निकाल लिया ना अभी 15, तो यहाँ पर D की वैल्यू 15 रखेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 12। C भी निकल गया, D भी निकल गया और A भी निकल गया। अब हमने ये वाली लाइन ले ली ऊपर वाली, 15, B और C, क्योंकि इसके अंदर B मिसिंग है अभी हमारा, ठीक है ना। तो 15, B और C की वैल्यू भी 36 आनी चाहिए। B छोड़कर बाकी 15 और 12, 27 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। B भी गिवन हो गया। अब हमारे पास रह गया केवल E, तो हम ये वाली लाइन ले लेते हैं। आप नीचे वाली लाइन भी ले सकते हो और ये वाली लाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो B, 12 और E लिया मैंने, 36 आ गया। B की जगह पर मैंने 9 रख दिया, 12 एज इट इज़, E एज इट इज़। तो E की वैल्यू हो जाएगी 9 और 12 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 21 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर आ गया हमारा 15। तो जितने भी मैजिक स्क्वायर में नंबर मिसिंग थे वो मैंने निकाल लिए। क्लियर। ये सेकंड मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आपने इसको खुद समझ के खुद करना है। ये देखिए जो भी मिसिंग नंबर्स थे मैंने उसके अंदर A B C D E भर दिया है, और सबसे पहले जो भी मेरी लाइन कंप्लीट थी मैंने उसका आंसर निकाल लिया। मेरा आंसर आ गया 15, मतलब मेरे हर एक लाइन का आंसर 15 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली लाइन ले ली, A, 9 और 2 लूँगी तो वहाँ से मेरा A निकल जाएगा। फिर मेरा A निकल जाएगा तो मैं A, B और 8 ले सकती हूँ, A की वैल्यू पुट कर देंगे तो B भी निकल जाएगा। फिर मैंने B, 5 और E की वैल्यू ले ली, इसका आंसर भी 15 होना चाहिए। B निकल चुका है तो हम E भी निकाल लेंगे।
इसी तरीके से फिर मेरे पास जब ई निकल गया तो मैं डी निकाल लूँगी और देन लास्ट में सी निकाल लूँगी। क्लियर? फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का बड़े से बड़े नंबर को हमने ऐड करना है और 3 डिजिट के जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको हमने दोनों को ऐड करना है, 3 डिजिट वाले और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, इन दोनों को ऐड करना है और बाद में चेक करना है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमने आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर वही आता है या नहीं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने डिजिट जो ऑर्डर्स थे हमने उसको रिवर्स कर दिया, मतलब ऊपर वाला ऑर्डर नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो पहले 100 लिया फिर 999 लिया, तब भी हमारा आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, क्लियर? वेरीफाई हो गया हमारा। यहाँ लिख दो वेरीफाई। लास्ट, ट्रू और फॉल्स। 0 एडिड टू एनी नंबर रिजल्ट इन द नंबर इटसेल्फ। क्या यदि हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो आंसर हमारा इटसेल्फ आता है? यस। एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। जो एडिशन होता है होल नंबर का वो एसोसिएटिव होता है? नहीं, वो एसोसिएटिव नहीं होता, वो क्लोजर होता है। ठीक है। द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। यदि हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आंसर हमारा ऑड नंबर में आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 में 5 ऐड कर दिया, 2 ऑड नंबर है ना, तो आंसर हमारा 8 हो गया। 8 हमारा इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। यदि हमारा 2 ऑड नंबर्स हैं तो उसका आंसर इवन आता है। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ होल नंबर। यदि किसी भी 2 नंबर को होल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होल नंबर ही आएगा? यस, होल नंबर ही आएगा। ओ, इसका भी आंसर यस में आएगा क्योंकि होल नंबर में एडिशन में होल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपने 6th क्लास काम कर कर सेम डे नहीं भेजना, आपने ये फ्राइडे वाला काम करके सैटरडे को भेजना है। मतलब कि आपको 11 तारीख को अपना काम भेजना है मॉर्निंग में 9 o'clock। 9 o'clock से लेकर 11 o'clock के बीच में आप अपना काम भेज सकते हैं 11 तारीख को। आपको 10 तारीख को अपना मैथ्स का काम सेंड नहीं करना, काम ज़्यादा है, आराम से सुंदर सुंदर साफ साफ करेंगे। क्लियर?